अपने बुरे समय से छुटकारा कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन क्या सोचने मात्र से बुरा समय टल जाता है? यही टॉपिक लेकर आज आया हूँ मैं आपके पास, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू आपसे नहीं बात करना चाहता। मुझे भी कहीं ना कहीं 1-2 दिन पहले बहुत बुरा लग रहा था। बुरा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत टेंशन में ऐसा बहुत ही हद हो गया था। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। बुद्धा की स्टोरी में सुनता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ, तो लगा मुझे कि हाँ, इनके बातों में कुछ ना कुछ तो पॉइंट है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि इनके मैसेज आप तक पहुँचाए जाए। और अगर आपको भी लगता है कि इनके मैसेज के थ्रू आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ में मेरे एक व्यू को और या मुझे सब्सक्रिप्शन से बढ़ाओगे। इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। आप भी यही सब तकलीफ़ों से गुजर रहे हो जो मैंने गुजरा हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों से मैंने बुद्धा की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं मुझे कुछ बदलाव मेरे अंदर देखने को मिल रहा है। सो शायद हो सकता है कि इन सब चीज़ों से आपके अंदर भी थोड़ा बदलाव देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं ये स्टोरी। हम सब जानते हैं कि आप और हम दोनों जन के हाथ में कुछ नहीं होता है। वो जीवन पर्यंत परिस्थितियों के हाथों बनता और बिगड़ता रहता है। अक्सर जब मनुष्य का बुरा समय चलता है तो उसके मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, या कहे कि खराब होने लगता है। उसे गुस्सा आने लगता है और लोगों से घृणा होने लगती है, जलन होने लगती है, और खुद पे वो संदेह करना स्टार्ट कर देता है। उसका आत्मविश्वास टूटता चला जाता है, और आखिरकार हम और आप जैसे लोगों के बुरे समय को एक ऐसे परिस्थिति पे लाके खड़ा कर देता है जहां उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आता और उसे सिर्फ अंधकार नजर आता है, और उसकी यही भावनाएं सिर्फ एक कारण से पैदा होती है, बुरे समय के प्रति हमारा नज़रिया। अगर आप अपने परिस्थितियों के अनुसार संचालित नहीं होना चाहते, तो आपको परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय को अवसर में भी बदल सकता है। वो वास्तव में एक सिद्ध पुरुष अपने बुरे समय को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देता है, या कहें अवसर में बदल देता है। बुरे समय में वो और भी ज़्यादा मजबूत बनता है। बहुत कम ही लोग ऐसे धरती पर होंगे जिनका कोई बुरा समय नहीं आया होगा। बुरा समय हर किसी का आता है, लेकिन कुछ लोग बुरे समय में हार मान लेते हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। आज की ये कहानी आपको ऐसी सीख देगी जो आपको अपने बुरे समय में किंचित भी चिंतित होने की अनुमति नहीं देगी, घबराने नहीं देगी, बल्कि आप अपने बुरे समय को अच्छे से लड़ पाएंगे। आप अपने बुरे समय को बहुत मजबूत बनाओगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत ये कहानी को छोड़ दें, क्योंकि ये कहानी आपको पूरा सुनने से ही कुछ ज्ञान देगा, और आप अधूरा सुनते हो तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यही हमने हमारे महाभारत में भी देखा था। जब अर्जुन अपने पत्नी को वो कहानी सुना रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह को भेद पाते हैं, तो वो कहानी सुनते सुनते उनकी पत्नी सो गई थी, जिसकी वजह से अभिमन्यु को वो कहानी याद नहीं रही, और वो उस चक्रव्यूह को तोड़ना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं मिला था। तो इसीलिए गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस एक स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे, अपने अंदर कुछ इम्प्लीमेंट्स कर पाओगे, कुछ सुधार करोगे, जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और अपना ध्यान कहानी पर टिकाए रखिए। आप अपने जीवन में बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इससे आप अपने जीवन को बदलने में बहुत ही उचित काम कर सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी इंसिडेंट्स ही लाइफ को चेंज कर देती हैं, बदल देती हैं। सुनने का ध्यान बना लूँ, इसके बाद आपको अभूतपूर्व शांति प्राप्त होगी। इस कैरेक्टर का नाम राहुल है, जो कि गौतम बुद्ध के स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है।
राहुल के पिता के गुजर जाने के बाद राहुल का जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टनीय दुर्बली हो गया था। उसे उसके बचपन के दिन याद आ रहे थे जब उसके कंधों पे कुछ भी जिम्मेदारी नहीं थी। वो कितना खुश रहता था, कितना आनंद में रहता था, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो टाइम पे उसके पिता उसकी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन अचानक पिता के गुजर जाने के बाद राहुल अकेला हो गया। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी माता, 2 बहनें और उसकी बीवी और बच्चे, भरा पूरा परिवार। और इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी राहुल जैसे युवक के लिए। वो जस्ट ही नव युवक बना था। उसने शादी करी, सिर्फ और सिर्फ वो 25 साल का था, और उसके पापा के गुजर जाने के बाद उसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। राहुल के पिताजी व्यापारी थे, अब राहुल वो व्यापार को संभाल रहा था। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी राहुल से गलतियां होती रहती थी, क्योंकि उसको दुकान चलाना, व्यापार चलाना थोड़ा सा भी अनुभव नहीं था। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो किससे सीख ले, कौन उसको अच्छा गाइडेंस देगा। उसके पिता के जो कर्मचारी थे राहुल को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि राहुल अभी बच्चा है। राहुल के लिए आगे और भी बुरा समय आने वाला था। राहुल के पिता के एक कर्मचारी ने उसके पूरे व्यापार को हथिया लिया, उनको धोखा दिया, और उसके बाद उस व्यापार को अपने नाम हथिया लिया। अब राहुल के पास कुछ नहीं था, उसका सब व्यापार छीन गया था। अब राहुल के पास कुछ भी नहीं था, उसका जो व्यापार था वो भी छीन चुका था। राहुल को कोई काम भी नहीं आता था, और अब राहुल को इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। वो अब दिन रात उदास रहने लगा। जो लोग उसके आजू बाजू अंडराते रहते थे, उसके रिश्तेदार जो उसे अपना मानते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, अब उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया। कोई भी राहुल की मदद करने उसके पास नहीं आया। मदद करना तो बहुत बड़ी बात हुई, कोई उसे दिलासा देने भी नहीं आया। अब उसे दुनिया का असली रूप दिखाई देने लगा था, और वो सोच सोच के अपने मन में बहुत दुखी होता था। राहुल यही सोचता कि जब मेरा अच्छा समय था तो मैंने कितने लोगों की मदद की, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो कोई भी मेरे पास आके मुझे मेरी हेल्प नहीं करी, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई दोस्त। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी, वो हार चुका था। लेकिन राहुल ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक नया काम सीखना शुरू किया। उसने खुद का व्यापार शुरू किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि व्यापार शुरू करते ही उसको सफलता मिल गई। नहीं, वो व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन उसने अपने मन में एक बात ठान ली थी, चाहे जितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी असफलता क्यों ना लगे, मैं इस व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। और उसका यही आत्मविश्वास उसे कभी हार नहीं मानने देता था। जब भी उससे कोई गलती होती या कोई नुकसान होता तो फिर से वो अपने आप को इकट्ठा करता और नई योजनाओं के साथ वो आगे बढ़ता, और भविष्य में वो गलती कभी ना दोहराने का अपने आप से एक वादा करता। धीरे धीरे राहुल के दिन बदलने लगे थे। अब वो एक बड़ा सेठ बन चुका था। उसका परिवार बड़ा खुश था, बड़े खुशहाल थे वो। लेकिन राहुल का मन अंदर से पूरा बदल चुका था। अब वो इस दुनिया में किसी को अपना नहीं मानता था। उसके अंदर से संवेदना खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब उसका बुरा समय था तो उसकी मदद किसी ने नहीं की थी, और उसके अंदर ये बात सूल की तरह गड़ चुकी थी। और इसीलिए उसके जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त थे, उन सभी से उन्होंने किनारा कर लिया था। एक दिन राहुल की माँ ने राहुल से कहा कि बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत सी सफलता पाई, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर से सब संवेदना क्यों ख़त्म हो गई? तुम अपने किसी दोस्त से नहीं मिलते, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, समाज में रहना है तो समाज के अनुसार रहना पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, वो अतीत था। अब हमारा अच्छा समय चल रहा है, इसलिए तुम सबसे अच्छे से बात किया करो। राहुल को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया
उसने अपने माँ से कहा कि माँ, जब मैं हमारा बुरा समय चल रहा था तो कहाँ थे वो आपके रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और जब मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं क्यों किसी के पास जाऊँ, क्यों किसी के साथ में रहूँ? वो मेरे दोस्त नहीं या वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं। जो मेरे बुरे समय का साथी नहीं, वो मेरे अच्छे समय का साथी कैसे बन सकता है माँ? ये सुनकर उनकी माँ ने बोला कि बेटा, शैतान को देखते देखते तुम खुद शैतान बन चुके हो। तुम्हारे अंदर भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे हृदय में अब किसी के लिए कोई करुणा नहीं बची है और बिना करुणा के इंसान का दिल पत्थर बन जाता है। राहुल को इन सब बातों का कुछ भी असर नहीं होता था, क्योंकि सच में उसका दिल पत्थर का बन चुका था। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो। माँ हमेशा उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती रहती है। और इसीलिए एक दिन राहुल की माँ राहुल को एक सन्यासी का उपदेश सुनाने के लिए लेकर गई। बहुत से लोग दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। राहुल की माँ ने सन्यासी से सारी परिस्थिति बयां कर दी। सन्यासी ने राहुल को समझाना शुरू किया कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बुरा समय लोगों के अंदरूनी मन को खाली कर देता है, उन्हें दुखी कर देता है, उन्हें परेशान कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक सोचने का नज़रिया है। बुरे समय में आदमी को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि जो सीख हमें अच्छा समय कभी नहीं दे सकता, वो सीख हमें सिर्फ और सिर्फ बुरा समय दे सकता है। इसीलिए तुम बुरे समय से दुखी मत हो, उससे सीखने की कोशिश करो। सन्यासी ने राहुल से कहा, जब तुम्हारे पिताजी का व्यापार खत्म हो गया था तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तब तुम्हें यही लग रहा था कि तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन तुम उस बुरे समय की वजह से तुम्हें तुम्हारे हुनर का पता चला, उसे पहचान पाए, अपना खुद का व्यापार खड़ा कर पाए।